प्रेजेंटिंग वी मेड अ मिस्टेक। बायोकेमिकल वेपन की वजह से दुनिया की लगभग आबादी खत्म हो गई। हवा में बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल गया। हवा बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इसीलिए उसमें सांस लेना नामुमकिन है। इसीलिए यूएस गवर्नमेंट ने अंडरग्राउंड बंकर्स बनवाए, जहां वैज्ञानिकों को क्रायोजेनिक स्लीप में रखा गया ताकि जब भी हवा शुद्ध हो जाए तो इन्हें बचाया जा सके, इन्हें क्रायोजेनिक स्लीप से उठा दिया जाए। हर एक बंकर के अंदर 2 ऐसे लोग होते हैं जो 6 महीने में 2 घंटे के लिए उठते हैं ताकि वो बंकर्स की पूरी फैसिलिटी को चेक कर सके कि सब कुछ काम ठीक से हो रहा है या नहीं। इसी तरह से एक बंकर में हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें सबसे पहले बाउर उठता है, वो सिस्टम को चेक करता है, और उसके बाद उठता है कार्टराइट। कार्टराइट को हमेशा अपनी वाइफ एबी के सपने आते हैं, साथ ही उसे छोटे चेंबर से डर भी लगता है, इसीलिए बाउर उसे चिढ़ाता है कि तुम डरपोक हो। अब ये देखते हैं कि इनका पूरा का पूरा सिस्टम ठीक से चल रहा है। जिस इन्फॉर्मेशन को ये कंप्यूटर पर डाल देते हैं, इन्हें भी दूसरी जगहों से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ पर भी सब कुछ ठीक है, लेकिन ये उनसे कम्युनिकेट यानी कि कॉल पर बात नहीं कर पाते। इसके बाद ये अर्थ के पॉल्यूशन को चेक करते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि अब भी बाहर की जो हवा है वो पूरी तरह से टॉक्सिक है, वहाँ पर सांस नहीं ली जा सकती। जहाँ एक तरफ बॉर बहुत ज़्यादा निराशावादी है, उसे लगता है कि बाहर उसके सभी प्रियजन मारे जा चुके हैं, लेकिन कार्टराइट को ऐसा नहीं लगता। उसे अब भी उम्मीद है कि बाहर की दुनिया में उसके सभी दोस्त जिंदा होंगे। अब इनके 2 घंटे पूरे होने वाले हैं, जिसके बाद यहाँ की लाइट्स बंद हो जाएंगी, ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाएगा, इसीलिए इन्हें अपने स्लीपिंग चैम्बर के अंदर जाना होगा। पर कार्टराइट देखता है कि कुछ ही वक्त पहले भूकंप के झटके आए थे, जिस वजह से बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो गई हैं। वो कुछ चीज़ों को रिपेयर भी करता है, लेकिन फिलहाल बंकर में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। इसके बाद वो बोर्ड के पीछे से अपनी और अपनी पत्नी की फोटो निकाल कर देखता है। उसकी पत्नी एक वैज्ञानिक है, इसीलिए उसी बंकर में एक चेंबर के अंदर है। वो अपनी पत्नी के चेंबर के पास जाता है। उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक होती है, तभी उसके सामने उसकी पत्नी आ जाती है। दरअसल उसे हमेशा अपनी पत्नी के विजन्स आते हैं। उसकी पत्नी कहती है कि मेरे बारे में बाउर को सब कुछ बता दो। दरअसल बाउर को नहीं पता होता कि उसकी पत्नी यहीं इसी बंकर में एक चेंबर के अंदर है। कार्टराइट अपनी पत्नी से कहता है कि जब सही वक्त आएगा तो मैं बाउर को बता दूंगा। अब इन्हें 2 घंटे पूरे हो चुके हैं, इसीलिए इन दोनों को अपने अपने चेंबर में जाना होगा। कार्टराइट को चेंबर में जाने में डर लग रहा होता है, क्योंकि उसे छोटी जगहों से डर लगता है, पर उसकी पत्नी जिसके उसे विजन्स आते हैं, वो कहती है कि तुम्हें चेंबर के अंदर जाना होगा। और तभी चेंबर में आग लग जाती है, और ऐसा इसलिए हुआ होता है क्योंकि हाल फिलहाल में जो भूकंप के झटके आए थे, उस वजह से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हो गया है। हालांकि ये दोनों आग बुझाने में कामयाब हो जाते हैं, पर अब वो चेंबर पूरी तरह से खराब हो चुका है, यानी कि उसके अंदर नहीं जाया जा सकता। और अब क्योंकि 2 घंटे खत्म हो चुके हैं, इस सिस्टम को, इस बंकर को इस तरह से तैयार किया गया होता है कि 2 घंटे बाद यहाँ पर लाइट चली जाएगी, एयर की सप्लाई खत्म हो जाएगी। और इनके साथ भी ऐसा ही होता है, इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है, लेकिन यहाँ पर एक इमरजेंसी वॉल्व भी है जिसे जल्द से जल्द इन्हें ढूंढना होगा। ये दोनों के दोनों किसी तरह से उस वॉल्व को ढूंढकर ऑन कर देते हैं, इसीलिए इनके पास कुछ और देर की एयर सप्लाई आ जाती है। और अब किसी भी कीमत पर इन्हें एक और चेंबर को ढूंढना होगा, नहीं तो इन दोनों में से एक मारा जाएगा। ये दोनों के दोनों अब लाइट आने का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि जल्दी यहाँ पर लाइट भी आने वाली है, जो कि कुछ ही देर के लिए आएगी। बॉर यहाँ पर कार्टराइट को बताता है कि मैं अपनी पत्नी और 3 बच्चों को भी यहाँ पर लाया था। मैंने उनकी आइडेंटिटी बदल दी थी ताकि मैं उन्हें इस बंकर में ले आऊं, लेकिन गवर्नमेंट को इस बारे में पता चल गया और गवर्नमेंट ने मुझे इस बंकर में बंद कर दिया और मेरे परिवार को बाहर मरने के लिए छोड़ दिया। यानी कि अब वो जिंदा नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया में कोई भी इंसान नहीं बचा। और तभी लाइट आ जाती है। लाइट आने का मतलब ये है कि इनके पास 2 घंटे और हैं। 2 घंटों के बाद एक बार फिर से लाइट चली जाएगी, पूरे बंकर का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि इन दोनों में से एक ही इंसान बचेगा, क्योंकि इनके पास एक ही स्लीपिंग पॉड है। ये दोनों के दोनों उस जगह जाते हैं जहां पर स्लीपिंग पॉड होना चाहिए, लेकिन इन्हें वहां पर स्लीपिंग पॉड नहीं मिलता। जिसके बाद ये इस जगह के मैनुअल को चेक करते हैं। मैनुअल चेक करने पर इन्हें सीक्रेट चेंबर के बारे में पता चलता है। ये दोनों के दोनों उस जगह जाते हैं, बहुत मुश्किल से उस सीक्रेट चेंबर के दरवाजे को खोलते हैं। अंदर जाने पर इन्हें पता चलता है कि ये मिलिट्री का एक बेस था, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। इन्हें चारों तरफ देखने पर कुछ भी नहीं दिखता, पर तभी कार्टराइट के सामने एक बार फिर से उसकी पत्नी आ जाती है, जो उसे दिख रही होती है। कार्टराइट की पत्नी उसे एक दिशा में ले जाती है जहां पर एक स्लीपिंग पॉड होता है। उसे देखकर कार्टराइट बहुत खुश होता है। बॉर और कार्टराइट उस स्लीपिंग पॉड को लेकर अपने बंकर में आ जाते हैं और उसे सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। और सबसे पहले इन्हें उस स्लीपिंग पॉड को चेक करना होगा।
कार्टराइट क्योंकि छोटी जगहों पर जाने से डर लगता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हेजिटेट होता है। बॉर तय करता है कि वो उस स्लीपिंग पॉड के अंदर जाएगा। वो स्लीपिंग पॉड के अंदर चला जाता है और अब क्योंकि अर्थक्वेक आने के बाद यहाँ के सिस्टम में बहुत तब्दीली हुई होती है, इसीलिए सिस्टम पॉड को ऑक्सीजन देने के बदले उसका ऑक्सीजन खींच रहा होता है, यानी कि वो वैक्यूम हो रहा है। इसीलिए वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। इस वजह से उसका दम घुटने लगता है। बॉर पूरी तरह से निस्सहाय है, वो कुछ नहीं कर सकता। पर इससे पहले कि उसकी जान जाती, कार्टराइट उसके पॉड को काट कर उसे बाहर निकाल लेता है। बॉर को बहुत गुस्सा आता है। वो कार्टराइट से कहता है कि तुमने मुझे बाहर निकालने में इतना वक्त क्यों लगा दिया। कार्टराइट कहता है कि मुझे मेरा चाकू नहीं मिल रहा था। अब क्योंकि इनका एक बार फिर से पॉड खत्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है, इसीलिए इनके पास एक ही पॉड बचा है जो कि बॉर का है। यानी कि अब इनमें से एक ही जिंदा रह सकता है जो कि स्लीपिंग पॉड के अंदर जाएगा। इसीलिए बॉर अब कहता है कि हमें किसी भी एक रैंडम वैज्ञानिक को जगह देना चाहिए जिसके स्लीपिंग पॉड को हम यूज करके जिंदा रह सकते हैं। पर ऐसा करने से वो वैज्ञानिक मारा जाएगा। हालांकि कार्टराइट भी इसके लिए तैयार हो जाता है। वो इंजेक्शन तैयार करता है, पर तभी उसके सामने उसकी पत्नी आ जाती है जो सिर्फ उसे ही दिखती है। वो कहती है कि तुम ऐसा मत करना, और अब कार्टराइट ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स भी हो जाते हैं। कार्टराइट तय करता है कि वो सेफ्टी सूट पहनकर बाहर जाएगा, जहां पर और भी बहुत सारे बंकर्स हैं, और उन बंकर्स में कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा पॉड जरूर होगा जिसे वो इस जगह लाकर अपने आप को बचा लेगा। हालांकि शुरू में बॉर उससे सहमत नहीं होता, लेकिन फाइनली वो उसकी बात मान जाता है और अब कार्टराइट सेफ्टी सूट पहनकर अपने चेंबर से बाहर निकलता है, जहां पर एक सोल्जर का कंकाल होता है। कार्टराइट वहां से आगे बढ़ जाता है। साथ ही बॉर उसे सीसीटीवी कैमरा से नेविगेट कर रहा होता है कि उसे कहां कहां से जाना है। दरअसल इन्हें अपने बंकर के मैनुअल से पता चला होता है कि इन्हीं के बंकर की जो सिस्टर फैसिलिटी है वो आसपास ही है, जिसका नाम ABC है। और अब कार्टराइट उसके बाहर पहुंच जाता है, लेकिन उसका दरवाजा नहीं खुलता, जिससे कार्टराइट हताश हो जाता है। पर तभी बॉर उसे रेडियो पर कहता है कि तुम एयर डक्ट के थ्रू ABC फैसिलिटी में जा सकते हो, पर यह बहुत ही संकरी जगह है और कार्टराइट को संकरी जगहों से बहुत डर लगता है और उसके पास अब इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। इसीलिए वो उस डक्ट के अंदर चला जाता है, जिसके बाद बॉर से उसका रेडियो से संपर्क टूट जाता है। बॉर अब संपर्क को वापस लाने के लिए टूल बॉक्स को निकालता है, जिसके अंदर उसे कार्टराइट का चाकू मिलता है। और अब उसे कार्टराइट पर शक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कार्टराइट ने कहा था कि टूल बॉक्स के अंदर उसका चाकू नहीं था। अब उसे कार्टराइट पर शक होना शुरू हो जाता है, इसीलिए वो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डेड फुटेज को देखना शुरू करता है और वो देखता है कि जब वो स्लीपिंग पॉड के अंदर तड़प रहा था तो कार्टराइट बाहर कुछ सोच रहा था। वो उसे निकालने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसे उसकी नीयत पर शक हो जाता है। वो समझ जाता है कि वो उसे मारना चाहता है। वहीं कार्टराइट को दिखाया जाता है जो ABC फैसिलिटी में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर सब कुछ नष्ट हो चुका है। ऊपर से दीवार भी टूटी हुई है। उसी दीवार से बाहर वो पृथ्वी को देखता है जो पूरी तरह से बायोकेमिकल वॉर के बाद नष्ट हो चुकी है। ऊपर कोई भी इंसान नहीं बचा। एक बार फिर से कार्टराइट वापस आ जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर जितने भी स्लीपिंग पॉड्स थे वो पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। उनके अंदर वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं, यानी कि वो सब के सब बहुत पहले मारे जा चुके थे। लेकिन इनके कंप्यूटर में डेटा आया था कि सब कुछ ठीक है, सब जिंदा हैं। दरअसल ये डेटा इन्हें इसलिए भेजा गया था ताकि इन्हें लगे कि इनके अलावा भी लोग जिंदा हैं, ये पॉजिटिव रहे। और अब जबकि वो सबको जान चुका है कि सभी लोग मारे जा चुके हैं, सिर्फ इन्हीं का बंकर है जहां पर सब के सब लोग ठीक हैं। उसे किसी भी कीमत पर अपने बंकर, अपनी फैसिलिटी में वापस पहुंचना होगा, क्योंकि उसके सूट का ऑक्सीजन भी अब खत्म हो रहा होता है। जल्दी वो अपनी फैसिलिटी के गेट पर पहुंच जाता है, जहां गेट के दूसरी तरफ बॉर होता है। बॉर उसका चाकू से दिखाता है और कहता है कि तुम मेरे लिए और बाकी सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो, इसीलिए मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। बॉर के पास रिवॉल्वर भी होती है जो उसे सोल्जर के स्केलेटन के पास मिली थी। रिवॉल्वर को देखकर कार्टराइट वहां से भाग जाता है, पर तभी उसकी पत्नी एक बार फिर से उसे दिखती है, उसे हिम्मत देती है और कहती है कि तुम्हें एयर डक्ट से अंदर जाना ही होगा। हालांकि उसे छोटी संकरी जगहों से बहुत डर लगता है, पर अपनी पत्नी के कहने पर वो उस डक्ट से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। बॉर उसे कहता है कि तुम डक्ट के अंदर ही मारे जाओगे, पर कार्टराइट लगातार आगे बढ़ता रहता है। और अब उसके सूट का ऑक्सीजन लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। उसे सांस लेने में
में बहुत तकलीफ हो रही होती है, पर तभी उसे फैसिलिटी के अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है। जल्दी से वो फैसिलिटी के अंदर आता है और अपने सूट को उतार कर गहरी गहरी सांसें लेता है। और तभी वहां पर बॉर भी आ जाता है जो उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन कार्टराइट यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वो मेडिकल रूम में जाता है जहाँ पर वो एक इंजेक्शन के अंदर बहुत सारी मॉर्फिन को भर लेता है ताकि वो बॉर को मार सके। लेकिन अब भी वो कंफ्यूज होता है कि उसे बॉर को मारना चाहिए कि नहीं। तभी उसकी पत्नी एक बार फिर से उसके सामने आती है और कहती है कि अगर तुमने बॉर को नहीं मारा तो वो तुम्हें मार देगा। कार्टराइट तय करता है कि वो बॉर को मार देगा। सीलियो चुपके से बाहर निकलता है, लेकिन तब तक बॉर भी वहां पर आ जाता है, उसके कंधे पर गोली मार देता है और कहता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। कार्टराइट कहता है कि मैं अपनी लवर से अलग नहीं होना चाहता। इसके बाद वो अपनी पत्नी का और अपना फोटो भी दिखाता है, लेकिन अब भी वो उसे नहीं बताता कि ये मेरी पत्नी है। साथ ही वो अपनी पत्नी से बातें भी करने लगता है जिस तरह से वो हमेशा से किया करता था। बॉर को लगता है कि कार्टराइट पागल हो गया। यहाँ पर कार्टराइट को मौका मिल जाता है, बॉर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे एक बार फिर से कार्टराइट यहाँ से भाग जाता है। बॉर के पास अब वो फोटो होती है जो कार्टराइट ने उसे दिखाई थी, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ है। बॉर देखता है कि फोटो वाली लड़की एक स्लीपिंग पॉड के अंदर है। बॉर को पता चल जाता है कि ये कार्टराइट की पत्नी है, इसीलिए वो किसी भी इंसान को चेंबर के अंदर नहीं मारना चाहता था। दरअसल वो अपनी पत्नी को बचाना चाहता है। और अब बॉर को बहुत गुस्सा आता है और वो कार्टराइट को धमकी देता है कि अगर तुम मेरे सामने नहीं आए तो मैं तुम्हारी पत्नी को मार दूंगा। और तभी कार्टराइट पीछे से आकर उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा देता है। तभी बॉर कार्टराइट पर अपनी गन तान देता है, लेकिन अब मॉर्फिन का असर उसकी बॉडी पर होना शुरू हो जाता है, जिससे वो अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेता है। बॉर अब वहीं पर गिर जाता है। कार्टराइट उसकी मदद करना चाहता है, पर अब 2 घंटे पूरे होने वाले हैं। बॉर, जिसने अपनी किस्मत को, अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया है, वो कार्टराइट से कहता है कि तुम जल्दी से मेरे स्लीपिंग पॉड के अंदर चले जाओ और अपनी पत्नी का ध्यान रखना। बॉर ने मरने से पहले कार्टराइट के साथ उसके जितने भी गिले शिकवे थे उन सब को खत्म कर दिया है। कार्टराइट बॉर के स्लीपिंग चेंबर के अंदर जाकर लेट जाता है, जिसके बाद 2 घंटे पूरे हो जाते हैं और यहाँ पर लाइट चली जाती है। कई सालों के बाद दिखाया जाता है कि इस बंकर के अंदर जितने भी स्लीपिंग पॉड्स होते हैं जिनके अंदर वैज्ञानिक सो रहे हैं, वो सब के सब जाग जाते हैं, क्योंकि बाहर की हवा शुद्ध हो चुकी है। और इन पॉड्स को इसी तरह से डिजाइन किया गया था कि जब भी बाहर की हवा अपने आप ही शुद्ध हो जाएगी तो सब के सब अपने आप ही जाग जाएंगे। यहाँ पर कार्टराइट की पत्नी भी जाग चुकी है। वो देखती है कि उसके सामने कार्टराइट है जो कि अब बूढ़ा हो चुका है। वो कार्टराइट को अपने गले से लगा लेती है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि ये सब के सब अब अर्थ के सरफेस पर आ चुके हैं, जहाँ पर इंसान आराम से सांस ले सकते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।